गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स क्या है, उनकी गहरी भावनाएं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। लेट्स सी व्हाट आर द डीप इमोशंस, व्हाट आर दिस पर्सन्स डीप इमोशंस। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है। आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, वो आपके साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे। वॉट मोर, एग्जॉस्टेड, थक गए हैं किस चीज़ से, वो मैं जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी मैं आपको क्लियर करूँगी। आर यू इवन लॉयल टू मी, तो ये आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझसे लॉयल भी हो। आई एम वेरी 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 सीरियस अबाउट अस एंड फ्यूचर, तो मैं हमारे और हम दोनों के और हमारे दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अनअवेलेबल, आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है या मुझे सब कुछ मिला है बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन, तो मैंने गलत इंसान को चुन लिया। वॉट मोर, और डीप इमोशंस बताइए उनके। आई सॉ यू स्माइलिंग एंड हैप्पी विदाउट मी, तो इन्होंने आपको अपने सिवा खुश देखा, मुस्कुराते हुए देखा, जिसने उन्हें सैड कर दिया और या जिसने उनका दिल तोड़ दिया। आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू, तो ये बहुत ज़्यादा आपके वजह से हर्ट हुए हैं। होल्डिंग ऑन, इन्होंने अभी भी होल्ड ऑन करके रखा है। ऑब्सेस्ड इन लव विथ यू नाउ एंड फॉर एवर, तो वो आपके प्यार में पागल है अभी भी और आगे भी रहेंगे। येस आई डू लव यू, हाँ वो तुमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर ऑन माई माइंड 24/7, तो तुम मेरे दिमाग में 24 घंटे और हफ्तों के सातों दिन रहते हो। और बॉटम ऑफ द डेक में अगर मैसेज देखो, यू हैव हाई बाउंड्रीज जस्ट फॉर मी, तो तुम्हारी बाउंड्रीज हाई सिर्फ मेरे लिए है। एंड हाइडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, तो मैं क्लैरिफाई करूंगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, इसको क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन बीइंग्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, इसको क्लैरिफाई करें। कीपिंग अप appearances and acting like everything is fine, मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे लग रही है जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं आपके बिना खुश होने की या आपके बिना ठीक होने की। नाटक चल रहा है इस पर्सन का, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, उनको दिखाना पड़ रहा है कि वो ठीक है, खुश है, लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म हुआ, या कुछ ऐसा ऐसा टर्न आया आप दोनों के रिश्ते में जो उनको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, या इतने जल्दी हमें दूर नहीं होना चाहिए था। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत दुखी है अंदर, लेकिन ऊपर से चेहरे पे उनको स्माइल करना पड़ रहा है और दिखाना पड़ रहा है दुनिया को कि वो ठीक है। आपको भी वो मे भी दिखा रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन रियलिटी में अगर उनके अंदर झांके हम, दे आर नॉट हैप्पी, बस दिखावा कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि उनकी इच्छा थी आपके साथ, उन्हें और वक्त मिलना चाहिए था जो उन्हें नहीं मिला, ठीक है। एग्जॉस्टेड की एनर्जी क्यों है? दो कार्ड्स आए, नहीं ले पाऊंगी। एग्जॉस्टेड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एग्जॉस्टेड हियर, क्यों है? डबल स्टैंडर्ड्स, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील होता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप ऑथेंटिक नहीं हो,
आप जैसे दिखाते हो वैसे नहीं हो, जो बोलते हो वो आप खुद फॉलो नहीं करते, या 2 लोगों को लेकर आपकी राय बहुत ही अलग-अलग होती है, मतलब यहाँ पे आप बोलोगे ना मुझे साउथ पसंद है, यहाँ पे बोलोगे मुझे नॉर्थ पसंद है, मुझे साउथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आपके पर्सन आपके डबल स्टैंडर्ड्स से थक चुके हैं। अब देखो वो जो बोल रहे हैं आपको कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स है, ज़रूरी नहीं है कि सच में आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनको लगता है ना आपके डबल स्टैंडर्ड्स है, रियलिटी आपको पता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, तो डोंट माइंड, ओके? और वो पर्सन कहीं न कहीं इसलिए भी इनको लगता है कि, लेकिन वो देखो अगर इस पर्सन को इतने बुरे लगते हो आप, उनको ऐसा लगता है अगर कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो क्यों चाहते हैं आपके सामने फिर से आना? वो क्यों चाहते हैं आपको टकराना फिर से? क्यों आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं? या क्यों उनको ऐसा लगता है कि काश मुझे तुम्हारे साथ और वक़्त मिल जाता? क्यों वो दुखी है अंदर से? क्योंकि आप वो भी जानते हैं कि वो ऐसा, आप ऐसे नहीं हो। लेकिन वही है ना कि विक्टिमाइज़ करना है खुद को कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मैं कितना हर्ट हूँ, ठीक है? आर यू इवन लॉयल टू मी? ईगो चेक, ओके। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास ना आपको पॉइंट आउट करने के लिए रियल कोई ब्लेम, वो जो आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं ना कि तुम ऐसे हो, डबल स्टैंडर्ड्स है, तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो। जिस इंसान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो कुछ भी बोलता है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और आपके पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हो, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप लॉयल नहीं हो, लेकिन बस अपने आप को सही और आपको गलत प्रूव करना है, इसीलिए आप पे उंगली उठाए जा रहे हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है? इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, आप इनके साथ लॉयल नहीं हो, लेकिन ये आपको भी पता है कि सच नहीं है और उनको भी पता है सच नहीं है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है आप कितने लॉयल हो उनके लिए, लेकिन वही है ना कि अपने ईगो को सैटिस्फाई करना है, खुद को विक्टिमाइज़ दिखाना है, विक्टिम दिखाना है, तो आपके ऊपर ब्लेम डाल देना है, ठीक है? आई एम वेरी, वेरी सीरियस अबाउट अस एंड फ्यूचर। अगेन मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते लेकिन आपको लेकर बहुत सीरियस है। ये कैसे बात हुई यार? अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको लेकर उनके साथ फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हो? आपके पर्सन को गाइस पता है कि आप वैसे नहीं हो जैसे इल्ज़ाम वो आप पे लगा रहे हैं, कि आप डबल स्टैंडर्ड्स हो, टू फेस्ड हो, आप झूठे हो, आप लॉयल नहीं हो। ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम आपके पर्सन लगा रहे हैं, अपने दिमाग में आपको लेकर जो धारणाएँ बना रहे हैं, उनको खुद को पता है कि वो सच नहीं है। दे नो दैट, क्योंकि वो खुद ही देखो, जो इंसान आपके साथ ज़िंदगी बिताने की बातें कर रहा है, ये इंसान इतना सीरियस है आपके साथ, पूरी लाइफ़ बिताना चाहता है, तो वो कैसे कह सकता है कि आप टू फेस्ड हो, आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हो, आप लॉयल नहीं हो? ये तो सरासर, मतलब ये ऐसे हो गया कि सामने गड्ढा दिख रहा है लेकिन मुझे वहीं पे गाड़ी डालनी है और गड्ढे में गिरना है, या मुझे वहीं से जाना है और गड्ढे में गिरना है और अपना नुकसान कर लेना है। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, ठीक है? इंसान ना सामने वाले से सच झूठ बोल सकता है, वो खुद से नहीं झूठ बोल सकता। आपके पर्सन खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। अनअवेलेबल की एनर्जी क्यों है? गाइस ये पर्सन के पास आपको कहने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे इमोशंस हैं इनके अंदर, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं आपको। ये जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये जानबूझ के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स इस इंसान के अंदर कूट-कूट कर भरी हुई है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे जानबूझ के। आप कॉल लगाओगे तो उठाएँगे नहीं, आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, और सामने से तो कोई कॉल मैसेज आना नहीं है। ये इंसान खुद का दुश्मन बना पड़ा है, ये इस रिश्ते का दुश्मन बना पड़ा है, आपको पता है? इतना कुछ है अंदर लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, ये क्या बात हुई? अगर है अंदर तुम्हारे कुछ तो एक्सप्रेस करो। आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। कैसे खुश रहोगे जब तुम प्यार से भाग रहे हो, जब तुम विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे खुश रहोगे? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, इनके पास ना, सच बता रही हूँ, सब कुछ है। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तुमसे भी बेहतर लोग हैं, दोस्त है, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये लोग हैं, वो लोग हैं। लेकिन जब सच में
इन्होंने परीक्षा ली अपने दोस्तों की, जिनके लिए ये बोल रहे थे ना कि मेरे पास तो ये है, थर्ड पार्टी है या फ्रेंड्स है या फैमिली है, वो लोग भी उनका साथ नहीं दे पाए। उनका साथ सिर्फ आपने दिया है आज तक, और वो आपके पर्सन को भी दिख गया है। फाइनली वो ट्रुथ उनके सामने आ गया कि उनका सच में अपना कौन है। जिन लोगों के लिए वो आपको ठुकरा रहे थे ना, बोल रहे थे मेरे दोस्त तुमसे बेहतर है, ये थर्ड पार्टी तुमसे बेहतर है, मेरी फैमिली तुमसे बेहतर है, सबका टेस्ट ले लिया इन्होंने, सब फेल हो गए हैं। सिर्फ आप ही थे जो इस टेस्ट को पास करते थे। इसीलिए इनका मन करा आपके सामने फिर से आने का, कुछ हो जाए जादू और फिर से आप टकरा जाओ इनसे। इन्होंने डेफिनेटली किसी गलत इंसान को चुना था आपके ऊपर। यस, इनको लग रहा था कि जिसको ये चूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। जो भी थर्ड पार्टी इन्होंने चूज करी, चाहे वो उनका दोस्त था, फैमिली थी या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, इनको लग रहा था कि आप बहुत टॉक्सिक हो, आप डबल स्टैंडर्ड्स रखते हो, आप टू फेस्ड हो, आप ये ऐसे हो वैसे हो। लेकिन रियलिटी देखी जाए तो वो लोग वैसे थे। आपके पर्सन को ये भी समझ आ चुका है। अब उनको समझ आ गया है कि जिन लोगों को वो आपसे बेहतर बना रहे थे ना अपने दिमाग में, उनको चुना उन्होंने आपके ऊपर। क्यों? तो आप टॉक्सिक लग रहे थे, बुरे लग रहे थे। अब उन लोगों की सच्चाई आ गई उनके सामने। जब तक आप करेला नहीं खाओगे ना, तब तक मीठे की कीमत तुम्हें नहीं समझ आती है। वैसे आपके पर्सन के साथ हुआ है। आई सॉ यू स्माइलिंग एंड हैप्पी विदाउट मी। इन्होंने आपको हंसते हुए या खुश देखा अपने सिवा। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि इन्होंने जब आपको, देखो हो भी सकता है इन्होंने आपको किसी के साथ सच में देख लिया हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने इनको गलत फहमी में डाल दिया, किसी ने कुछ झूठ बता दिया इनको। लेकिन सच बता रही हूँ, जिनके भी साथ इन्होंने आपको देखा, इनको एहसास हुआ कि यार उस जगह पे मैं था कभी, उसके साथ मैं इतना खुश रहता था, वो मेरी सेफ प्लेस थी। और आज वो किसी और की हो गई, आज वो किसी और के साथ हंस रही है। एक टाइम पे ये हंस रही थी मेरे साथ, ये मेरी खुशी की रीजन थी, ये मेरे स्माइल की रीजन थी, और आज ये किसी और के साथ है। तो इस पर्सन को वो चीज़ बहुत हिट हुई है। ओके, आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू की एनर्जी क्यों है गाइज? इस पर्सन को ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपके पास है, लोग है। उनको लगता है आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करते हैं या जो आपके साथ है। आपको उनकी क्या जरूरत होगी? और उनको लग रहा है उन लोगों की वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो। होल्डिंग ऑन की एनर्जी, और उस वजह से वो हर्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, जॉइंट एवोल्यूशन। गाइज ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, चाहे जो हुआ हो, ये आपको कितना ही बुरा क्यों ना बना रहे हो अपने दिमाग में, लेकिन इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन। ठीक है, ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, बट ये ना आपसे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि ये जब भी आपसे कोई उम्मीद लगाते हैं ना, आप हर्ट कर देते हो, उनको डिसअपॉइंट कर देते हो। ऑब्सेस्ड इन लव विथ यू नाउ एंड फॉर एवर। ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपके साथ जो रिश्ता है उनका वो ठीक हो जाएगा। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनको लगता है भगवान आप दोनों को फिर से मिलाएगा, सब कुछ ठीक होगा। दे आर ट्रस्टिंग। ठीक है, भले ही उनको अभी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से भी और आपसे भी। उनको नहीं समझ आ रहा है कि अभी आपको वो चाहिए भी है या नहीं। सो दे आर लाइक ठीक है, देखते हैं। यस, आई डू लव यू। यस, इनका थोड़ा सा नजरिया बदल रहा है आपको लेकर। कुछ गलत फहमियां वो दूर हो रही है। ठीक है, हाँ ये बोलते कुछ है, ये आपके मुंह पे में भी बहुत कड़वा बोलते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, लेकिन इनको भी पता है, इनका भी नजरिया आपको लेकर काफी बदला है कि आप वैसे नहीं हो जैसे ये आपको समझते हैं। यू आर ऑन माई माइंड 24/7। गाइज इस पर्सन को, इनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो। दे आर मिसिंग यू सो बैडली। लेकिन इनके अंदर ना बहुत टॉक्सिसिटी है गाइस। इनके अंदर ऐसी चीजें है ना जो इनको हील करनी पड़ेगी अगर ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। तो अगर ये आपके साथ इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनको ये माइंड गेम्स खेलना आपके साथ बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ये नाटक कर रहे हैं ठीक होने का? क्योंकि इनको भी पता है इन्होंने आपको बहुत बुरा ट्रीट किया है आपके साथ, और ये विश कर रहे हैं कि काश मुझे एक मौका डिवाइन दे और मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूं। इसीलिए इनको पता है ना कि जहां इंसान को पता होता है ना उसकी गलतियां उसने भसड़ मचाई है, उसको
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो चाहे जितना अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकता। उसको भी पता होता है कि उसने गलत किया है। ओके, डबल स्टैंडर्ड्स की एनर्जी क्यों है गाइस? देखो, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स है, मुझे तो लगता है इस पर्सन के ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो, लाइट भी बंद हो गई एकदम से। ये खुद क्या चाहते हैं ना, इनको खुद नहीं पता। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनको खुद नहीं पता इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। ईगो चेक की एनर्जी क्यों है गाइज? मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी रियलिटी आपसे सब छुपाई है। ठीक है, इन्होंने ना आपको ऐसा अपना बिहेवियर दिखाया जो एकदम गुडी गुडी था, मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन इन्होंने ये रियलिटी आपको दिखाई नहीं कभी कि उनके दिल में आपके लिए कितनी गंद थी, कितने ईगो में थे ये कितने ईगोइस्टिक थे, कितने टॉक्सिक थे। सो इस पर्सन को खुद ही नहीं पता। इन्होंने आपको ना अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाई है। इन्होंने कभी रियलिटी अपनी दिखाई नहीं आपको। तो ये कौन डबल स्टैंडर्ड्स वाला हुआ, कौन फेक हुआ, कौन टू फेस्ड हुआ? ये खुद ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार कोई चैट्स है आप दोनों की, उसको बार बार पढ़ रहे हैं और अपने दिमाग में उन चैट्स को बार बार रिप्ले कर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा कहा, और उससे ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन गलत है। हालांकि उन्हें पता है कौन गलत है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कन्फेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना, इनसे अगर कोई आपके बारे में बात भी करता है ना, तो ये ना तो अपनी गलती बताते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, और ना तो ये रिएक्ट करते हैं। मतलब कोई अगर इनसे बात भी करे आपके बारे में, ये किसी से ना तो शेयर करते हैं और ना किसी से बात करते हैं, और कोई इनसे पूछता भी है तो ये बस खुलकर अपनी गलती नहीं बताते, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, यस, इनको देखो, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ब्लेम किया है, हर चीज के लिए आपको ब्लेम किया है। ठीक है, और ये उनको तब रियलाइज हुआ जब वहां से लात पड़ी। जिनको भी इन्होंने आपके ऊपर चुना, वहां से जब इनको लात पड़ी, जिनको ये अच्छा समझ रहे थे और आपको बुरा बना रहे थे, तो इनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार, मैं गलत था, आई वॉज द प्रॉब्लम। बस यही बोल रही हूँ ना, ये जानते हैं कि ये गलत थे, लेकिन मानना नहीं चाह रहे हैं। ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी ये फील कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे इन्होंने आपको गलत समझा, आपको मिसट्रीट किया, इन्होंने किसी और को चुना आपके ऊपर, या फिर किसी और को अच्छा और आपको बुरा बनाया, आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए। तो ये वो सारी चीजें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। गाइस, इस पर्सन को पता है इन्होंने बहुत बहुत लाइन क्रॉस की है आपके साथ, बहुत हर्ट किया है आपको लिमिट से बाहर। ठीक है, क्योंकि फाइनली अगर आप अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो उनके बिना, तब उनको रियलाइज हो रहा है कि यार, मैंने क्या खो दिया। जो इंसान सिर्फ मेरा था, जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, जो मेरी खुशी का रीजन था, आज वो अगर किसी और के साथ मैं देख रहा हूँ, वो मेरे वजह से है। सपोर्टिव सर्कल की एनर्जी क्यों है गाइस? ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, तो प्लीज इनके पीछे पीछे मत भागिए, इनको चेज मत करिए, बेग मत करिए, क्योंकि आप जितना इनको इग्नोर करोगे उतना ही अट्रैक्शन इनका बढ़ता जाएगा आपके लिए। जॉइंट इवोल्यूशन, और हाँ, इनको ऐसे दिखाइए कि है मेरे पास लोग, तुम ही नहीं हो मेरे साथ। ठीक है, इस पर्सन को गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कहीं जानते थे कि आपके साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता ही नहीं था ये मेरे साथ कितना गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता था कि ये कितना गलत कर रहा है आपके साथ, फिर भी इन्होंने किया। ये भूलो मत आप। इस पर्सन को मे बी ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, किसी के साथ खुश हो, तो वो पच नहीं पा रहा है, वो सच्चाई उनसे हजम नहीं हो रही है। ठीक है, इनको कुछ स्पिरिचुअल लेसन मिला है, कोई कार्मिक लेसन भी हो सकता है इनको मिला है। ठीक है, जिसके बाद इनको और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने उस इंसान से गलत किया, या उस इंसान से माइंड गेम्स खेले जो सिर्फ इनकी फिक्र करता था, या जो जेन्युइनली इनसे प्यार करता था, जो कि आप थे। तो इनको सब रियलाइज़ हो रहा है गाइस, लेकिन वही है ना कि मानना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है।
सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।